भिवाड़ी पुलिस ने चौपानकी थाना क्षेत्र में हुई 14,50,000 रुपए की सनसनीखेज लूट की वारदात का सोमवार को पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लूटी गई रकम में से 10,50,000 रुपए और वारदात में काम में ली गई क्रेटा कार बरामद की है। इसमें मुख्य आरोपी साबिर 2,000 रुपए का इनामी बदमाश है और टपुकड़ा थाने में वांछित चल रहा था। भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेयी ने सोमवार को वारदात का खुलासा करते हुए बताया कि 1 जून को 7 पुत्र महमूद उम्र 25 वर्ष निवासी सालाहेड़ी नूह हरियाणा ने चौपानकी थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। साध ने बताया कि वह शादी समारोह में नोटों की माला किराए पर देने का काम करता है। 1 जून को चूहड़पुर में आमिर की शादी में 21 लाख रुपए की माला ले जाने को कहा गया था। साध ने नूह से 9,50,000 रुपए और 5 लाख रुपए की 2 मालाएं किराए पर ली और अपने साथी नासिर के साथ मोटरसाइकिल से चूहड़पुर पहुंचा। शादी में 9,50,000 की माला दूल्हे को पहनाई गई, जिसे बाद में बैग में रख लिया गया। दोपहर करीब 12:15 पर साद और नासिर नूह लौट रहे थे, तभी अजहरुद्दीन का फोन आया और उन्हें 10 मिनट के लिए वापस बुलाया गया। वापस लौटने के बाद अजहरुद्दीन और मिसरू ने कहा कि माला की जरूरत नहीं है। इसके बाद साद और नासिर फिर नूह के लिए रवाना हुए। चूहड़पुर ऊधनवास रोड पर एक सफेद क्रेटा कार ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। कार से उतरे 3 लोगों ने साद के सिर पर लाठी और नासिर के हाथ पर डंडे से हमला किया। हमलावर 14,50,000 रुपए की माला वाला बैग लूट कर सारे खुर्द की ओर भाग गए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि थानाधिकारी नाथूलाल के नेतृत्व में डीएसटी, क्यूआरटी और साइबर सेल की विशेष टीमों ने त्वरित कार्यवाही शुरू की। राजस्थान और हरियाणा के सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और तकनीकी आधार पर आरोपियों की पहचान की गई। एक बड़ी वारदात हुई थी 1 जून को ग्राम चौहड़पुर थाना चौपानकी में एक बड़ी लूट की वारदात हुई थी, जिसमें समाज विशेष द्वारा जो माला की रस्म है उसमें 14.5 लाख की माला उसकी लूट की गई थी। पुलिस के द्वारा सारे तकनीकी साक्ष्यों के द्वारा तथा जो हमारी कन्वेंशनल पुलिसिंग होती है उसके द्वारा हम आज इसमें सफलता हमने हासिल करी। सीओ साहब भिवाड़ी के निर्देशन में एसएचओ चौपानकी तथा पूरे सर्कल की टीम डीएसटी साइबर द्वारा इसमें अनुसंधान किया गया और इसके बाद आज हमारे पास 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, एक क्रेटा कार और 10.5 लाख रुपए पुलिस द्वारा इसमें बरामद किए हैं। आरोपी की प्रोफाइल की बात करें तो किस तरह का प्रोफाइल है, बैकग्राउंड क्या है? जो आरोपी हैं ये कैरियर क्रिमिनल हैं, पहले भी लूट और डकैती की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं तथा ये जो माला की रकम ये इतनी बड़ी थी कि इसने सभी लोगों का, उस इलाके के सभी लोगों का जो अटेंशन है उसको अपनी तरफ लिया और इस वजह से ये वारदात हुई। इसी के साथ साथ जो लोग इस माला को लेकर जा रहे थे उनके द्वारा किसी प्रकार की सावधानी नहीं बरती गई तथा मोटरसाइकिल पे 14.5 लाख रुपए लेकर जाना अपने आप में हर प्रकार के अपराध को आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आरोपियों को कैसे सोर्स लगा कि यहाँ पर इतनी बड़ी रकम की जो माला उलाई जा रही है? चूँकि माला की रकम इतनी भारी थी तो ये चर्चा का विषय था और जो आरोपी पक्ष थे उनकी रिश्तेदारियाँ उसी गाँव में थी। उन्हें पता था कि 1 जून को इतना बड़ा एक जो रकम है ये यहाँ से यहाँ जा रही है। उनके द्वारा पूरी तैयारी की गई, लेखी की गई। अपने रिश्तेदारों से किराए पर कुछ समय के लिए एक गाड़ी भी, क्रेटा गाड़ी ली गई, उसमें फर्जी नंबर प्लेट लगाई गई, तो पूरी तैयारी के साथ इस वारदात को अंजाम दिया। क्या 3 आरोपियों के अलावा कोई और भी है? इसमें कुल 4 आरोपी हैं, सभी नामजद हैं, 3 गिरफ्तार है और 1 की तलाश जारी है। इसमें कितनी रिकवरी अभी तक कर ली गई है? 10.5 लाख की रिकवरी। इसके तरफ बात करें कि जैसे सामने है कि हरियाणा से ये महज मतलब जैसे आप बता रहे हो बगैर किसी सिक्योरिटी के आते हैं यहाँ पे, तो क्या मैसेज आप देंगे कि आगे कोई इनको पनिश वगैरह करने का या संबंधित अन्य कोई एजेंसी को साथ में किस तरह की कार्रवाई? नहीं, बिल्कुल इस तरीके की जो भी आप विवाह या शादी में जो रस्में हैं इसकी कानून रूप से किसी प्रकार की कोई स्वीकार्यता नहीं है। हम तक जो भी सूचना आएगी हमारे द्वारा इस पैसे को सीज किया जाएगा तथा संबंधित जो भी एजेंसी है या इनकम टैक्स या और जो भी एजेंसी है उसको हम इसको सीज करके पहुँचाएंगे। एक इसमें इनामी बदमाश भी जो है वो गिरफ्तार हुआ है, उसका क्या बैकग्राउंड है, क्या वो किस मामले में वो फरार चला है? उस पर भी 4 मुकदमे दर्ज हैं और 2017 में उसके द्वारा टपुकड़ा में लूट की वारदात की गई थी, उसमें वो फरार था जिसको आज गिरफ्तार किया गया। तो ये सभी लोग कैरियर क्रिमिनल हैं जो इस तरीके के क्राइम करने की फिराक में हमेशा रेडी रहते हैं और जिनका सूचना तंत्र मजबूत होता है। तो कृपया करके इस तरीके के आप किसी भी प्रकार के दिखावे से दूर रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। इस तरह के दिखावे के लिए जो लोग बहुत जागरूक रहते हैं, उन जागरूक को कहेंगे जिनके साथ इस तरह की घटना हुई है, तो अगर जागरूक नहीं होते तो शायद वो समझते कि इतनी बड़ी जो नकदी लाई जा रही है, उनके लिए क्या कहेंगे कि क्या समाज में संदेश जाए और किस तरह के आगे के लिए हिदायत मानी? इतनी बड़ी नकदी को बिना किसी सिक्योरिटी के 2 व्हीलर पे लेके जाना ये अपने आप में एक खेद का विषय है तथा पुलिस
को इन तरीके की चीज़ों में हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उलझाना, तो मैं जन सामान्य से ये अपेक्षा करूँगी कि वो स्वयं अपनी हर प्रकार की चीज़ के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल रहें तथा सुरक्षित। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इस विषय में ये भी आ जाती है कि इतनी बड़ी राशि बगैर किसी जानकारी के, बगैर किसी सुरक्षा के लाई गई, क्या इस पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जो ये माला की प्रथा है ये है ही इसी प्रकार की। इसमें बड़ी बड़ी रकमें किराए पर ली जाती हैं तथा सिर्फ आपसी विश्वास या छोटे से रेफरेंस पे दी जाती हैं। तो ये पूरा ही, इसमें पहले भी हरियाणा में नूह जिले में इस तरीके से 2 बार लूट हो चुकी है। उसके बाद भी इस प्रथा का चलना और इतना सार्वजनिक रूप से इसकी स्वीकार्यता होना, इस पर हमारा चाहिए कि इसको रोक लगे। इस घटना के पीड़ित ने यह भी बताया कि उनके साथ पूर्व में भी इस तरह की घटना हो चुकी है, तो आखिर क्या निकल कर सामने आया कि उसने इसे सबक क्यों नहीं लिया? अगर वो सबक नहीं लेते तो फिर कानून अपना कार्य करेगा, जिससे कि आगे से भी घटनाएं ना हो। थैंक यू। थैंक यू। राजस्थान स्टेट संवाददाता भवानी सिंह बागाबास की रिपोर्ट।